हेलो एवरीवन, जय बिहार। और कैसे हैं आप लोग? और देख रहे हैं हर दिन एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है आप लोगों के सामने। तो जो लोग जो भी अभ्यर्थी अभी तक से भी अपनी कमर की पेटी को नहीं कसे हैं, अभी तक से अपने कमर के बेल्ट को नहीं टाइट किए हैं, तो अब मौका है उनके पास फिर से अपने पेटी को कस लेने का। क्योंकि यह जलवा बिहार का है और बिहार का जलवा आप लोगों के लिए है। हर दिन देखें एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है और वो नोटिफिकेशन आपके भविष्य को लेकर के, आपके सपनों को लेकर के है। और यह सपना सिर्फ आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का है। एक बार फिर से मैं आप लोगों का राठौर ब्रदर्स के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, और एक नए नोटिफिकेशन के साथ, जिसका मोस्ट एवेटेड नोटिफिकेशन था बिहार के लिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से हो, उनके लिए एक खुशी का मौका है। अभी देखें, पिछले कुछ दिनों पहले बीएसएससी का आया नोटिफिकेशन CGL 4 का। अभी उसमें भी आपके 1000+ वैकेंसी। यहाँ पर आपके बीपीएससी का एडीओ का, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का, यहाँ पर भी आपके 935 वैकेंसी है। तो इसका मतलब है कि अभी आपके पास सुनहरा मौका है। इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी इस साल ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए भी अभी यह क्या है, बिहार में स्वर्ण युग है। क्यों? बिहार में चुनाव का वर्ष है, और इस चुनाव वर्ष में सरकार जो है, तमाम अभ्यर्थियों पर क्या है, मेहरबान है। और उस मेहरबानी का असर यही है कि हर दिन आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आज हम लोग बात करते हैं इसी नोटिफिकेशन से, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के ऊपर में। यह क्या है, कौन से अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, क्या इसमें तमाम चीजें हैं, छोटी से छोटी चीजें से लेकर के बड़ी से बड़ी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्यों? ताकि एक भी अभ्यर्थी के पास यह ना हो जाए कि वह इससे चूक जाए, इस मौका उनके हाथ से निकल जाए। क्योंकि यह मौका है अपनी सफलता को, अपनी सपना को, अपनी आकांक्षा को पकड़ लेने का, और यह सपना आपका पूरा करेगा यह राठौर ब्रदर्स चैनल्स। चलिए शुरू करते हैं। ये 2 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन आया है आपका बिहार शिक्षा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को लेकर के। इसमें क्या करना होता है, ये किस चीज के लिए है, क्या होगी, तमाम चीजें हम लोग इस पे देखते हैं। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, उस नोटिफिकेशन पे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लें। हमारा चैनल जो है आप लोगों के लिए बिहार एसआई के लिए एक पूर्णतः फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसे महादेव बैच के नाम से ये सावन के पावन महीने में हम लोगों ने लॉन्च किया था। इसमें तमाम चीजें क्या है, ये पूर्णतः फ्री है। कहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, इसमें क्या कुछ हम लोग कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बस पहले हम लोग इस नोटिफिकेशन को देख लें, जो अभी क्या है हमारे लिए बर्निंग इशू है, बर्निंग एक हॉट केक की तरह है। इसे हमें क्या करना है, इस अपॉर्चुनिटी को कैच करना है, इसे पकड़ लेना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप एक क्या हो, एक ऑफिसर के रूप में आप जाने जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये क्या है, ये बीपीएससी के द्वारा यह एग्जाम दिया जाएगा। यानी यह कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, छोटा मोटा आयोग नहीं है। यह क्या है, आपका आयोग बीपीएससी का है, जो कि लोक सेवा को लेकर के जाना जाता है। तो यहाँ पर यह आपका चयन करने वाली जो एजेंसी है, जो संस्था है, वो बीपीएससी के द्वारा की जाएगी। इसमें नोटिफिकेशन संख्या आप लोग ध्यान रखिएगा 87/2025 है। और किस चीज के लिए ये, बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पोस्ट। कितना? 935। इस नंबर को याद रखिए, यह 935, 935। और इसी में से आपका एक नंबर आने वाला है, इसी में से आपको एक पोस्ट लेना है, एक एक सिलेक्शन लेना है आपका। तो यह नाम आपके लिस्ट के साथ जुड़ेगा। इसमें है क्या, तो ये तमाम चीजें देख सकते हैं कि इसमें अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईबीसी के लिए, बीसी के लिए, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, तमाम कैटेगरी के लिए कितने कितने सीट्स हैं, यहाँ पर ये तमाम चीजें दी गई है। कुल सीट आपके 935 हैं। कुल 935 सीट। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को यह ध्यान रखना है। और यह सीट बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, यह इतना सीट है कि जहां पर जो भी अभ्यर्थी अभी तक से कमर कस के बैठे होंगे, जो अपनी प्रिपरेशन को लगातार लगे होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी तैयारी को लेकर लगातार कंसस होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जो लगातार कोशिश कर रहे होंगे वही इस सिलेक्शन में क्या होंगे, अपने रिजल्ट को लेकर सुनिश्चित होंगे। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो यह आपका नोटिफिकेशन आ चुका है।
935 सीट का यहाँ पर कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी में 35% जो महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो सीट के बारे में चर्चा की गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो जिस कैटेगरी में जो भी अभ्यर्थी हैं अपने उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी सीट को देखें और अपने तैयारी को उस सीट से 10 गुना बढ़ा के लेके चलें, क्योंकि आपको इस लिस्ट में आना है। तो उसके लिए आपको अपने सिलेक्शन में इस प्रकार से तैयारी को इंश्योर करना होगा कि किस प्रकार आप इस लिस्ट में आए, और उसके लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है हमारे चैनल के द्वारा जो आपको बताई जाएगी स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी पे आप लोग काम करते रहें, यहाँ से आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर जो है आपका इसके वेतनमान की अगर चर्चा करें तो इसका वेतनमान जो है ये लेवल 5 का है, लेवल 5 का है। और यह आपका क्या है, गजेटेड पोस्ट नहीं है, नॉन गजेटेड है, लेकिन सिलेक्शन आपका बीपीएससी के द्वारा हो रहा है। और यह आपका जो प्रमोशन जो होगा, फर्स्ट प्रमोशन सेकंड प्रमोशन जैसे ही होगा आप लोग वहां पर अब लेवल 7 पे पहुंच जाएंगे। तो लेवल 5 से लेवल 6, 7, 8 पे जैसे ही आप लोग पहुंचते हैं तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, गजेटेड पोस्ट हो जाएगा। तो वहां पर से आपकी का जो भी है आपको वो फैसिलिटी जो एक गजेटेड ऑफिसर को मिलती है, राजपत्रित कर्मचारी को, वो आपको मिलेगी। तो ये नहीं समझना है कि ये लेवल बहुत कम है, लेवल 5 का है तो क्या करना। तो देखें, पहले तो आपको एक जॉब लेना है। जो भी अभ्यर्थी जिनके पास जॉब नहीं है तो अभी वो इस चीज को ना समझें, इस चीज के लिए ना सोचें कि ये लेवल 5 है, लेवल 6 है, या लेवल 8 है, या लेवल 1 है। पहले आप एक जॉब को लें, जो आपका ड्रीम जॉब है, उसके बाद फिर आप उसके लिए फाइट करेंगे। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर आपके साथ पूरी टीम लेके बैठे हुए हैं। जहां पर भी आपका जो ड्रीम होगा, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे आपका वो एसआई दरोगा का हो, चाहे वो जिसका भी हो, एसएससी सीजीएल का हो, बिहार से एसएससी सीजीएल का हो, जहां पर भी आप जाना चाहें, चाहे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे जिसका भी हो, हम आपके लिए वो तमाम चीज करते हैं जहां से आपका सिलेक्शन बनेगा। तो यहाँ पे ये जो वेतनमान जो है इसका आपका बेसिक जो है वो 29,200 का है। और अगर आप इन हैंड में बात करेंगे तो ये आपके इन हैंड में अराउंड 50 टू 65 के राउंड में ये आपके हैंड में इन हैंड में आएगा। 50 से 60,000, 65,000, 70,000। अगर आपका लेवल 8 आपका जो पे स्केल जो है वो लेवल 8 का बिहार सरकार अगर लागू कर देती है तो ये और भी बढ़ सकता है। तो सैलरी कम नहीं है, सैलरी अच्छी है, और जॉब भी आपका क्या है, बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि यह जो जॉब होगा आपके लगभग 8-10 पंचायत में जितने भी आपके प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल है उन सभी जगहों को यह कवर करता हुआ एक अधिकारी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये पोस्ट कितना अच्छा पोस्ट है, और इसके लिए आपको कितना अच्छा आपका सोसाइटी में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के लिए आप काम करेंगे। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि यह क्या है, वेतनमान इसका। अब इसके लिए सबसे अच्छा जो है शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, वह आपका क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। मतलब इसमें आपके लिए कोई बैरियर नहीं है। सबसे खुशी की बात यही है प्यारे अभ्यर्थियों, बिहार के प्यारे अभ्यर्थियों, कि इसके लिए आपका कोई भी खास स्पेशल डिग्री के लिए आपकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना ही कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत है। सिंपल आपका एक डिग्री होना चाहिए। कौन सा एक डिग्री? कौन सी? आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। जो भी आपका बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी ऑनर्स हो, जो भी हो, इंजीनियरिंग हो। और यहाँ पर यह भी बात है कि जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, जो मेडिकल किए हुए हैं, जिनका भी एमबीबीएस है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। मतलब कोई भी जिसने भी सिंपल बैचलर डिग्री ली हुई है वो सभी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। तो यह आप लोगों के लिए, तमाम बिहार के विद्यार्थियों के लिए खुशी की बात है। इसमें स्पेशल डिग्री का कोई रोल नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस की बात कही गई है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें जो उम्र सीमा है, जो जनरल बिहार के एग्जाम के तमाम एग्जाम में जो आपके होते हैं, मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स, और अकॉर्डिंग टू दियर कैटेगरी, वो हर स्टूडेंट का, हर एक अभ्यर्थी का जो होता है, कैंडिडेट का, उसके अकॉर्डिंग उनका जो होता है 21 साल, 40 साल, 37 साल, 42 साल, वो तमाम चीजें। इसके अलावा जो भी बिहार के आपके जो कर्मचारी हैं, बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक हैं, जो ऑलरेडी बिहार सरकार में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक जॉब ले लिया है, उनके लिए भी ये है कि वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो टर्म कंडीशन है वो आप लोगों को सभी को पता होगा, जो भी बिहार के जो भी अभ्यर्थी बिहार में कार्यरत हैं, जो भी कार्यरत हैं, जो भी अभ्यर्थी, उनको ये पता है। तो यहाँ पर आपका ये चीज है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात पहला क्या है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता सिर्फ आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री।
और इस ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए आपको कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, डीएलएड, बीएड, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, चाहे वो आपका कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से, चाहे जिससे भी हो। लेकिन लाइन कट जाएगा ये हमें नहीं पता था। पूरा जो से ठंडा दिया। तो इसमें आपके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि स्पेशल डिग्री लेना है, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि कोई भी अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो इस साल किए हों, चाहे वो अपने जो एज लिमिट है उस दायरे में रहे हों, वहां से ये कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस एग्जाम का क्राइटेरिया, इस एग्जाम का पैटर्न, यह बहुत ही क्या है, मतलब आप कह सकते हैं लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप क्यों? क्योंकि बिहार के स्टूडेंट जो है वन डे एग्जाम में माहिर हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखने में यहाँ पर आपका यह 3 पेपर है। पहला पेपर क्या है आपका सामान्य भाषा, जिसमें आपके अंग्रेजी और हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, ये आपके 10th लेवल का रहेगा। इसमें भी आपके अंग्रेजी का जो है वो 30 मार्क्स, इंग्लिश के लिए आपका 30 मार्क्स है, इस हिंदी के लिए आपका 70 मार्क्स, मतलब ये भाषा का जो पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का है, और इस 100 मार्क्स में आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई के लिए आपका क्या है 30%, 30%, यानी बिहार के स्टूडेंट इस चीज में ऑलरेडी माहिर है। हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाई करना है, ये उनको अच्छे से आता है, उनके लिए ये क्या है बाएं हाथ का चुटकी बजाने का खेल है। इसमें आपको 100 में से 30 नंबर लाना है। इसमें भी आपके इंग्लिश में 9 नंबर और हिंदी में 21 नंबर, तो ये 30 नंबर आपके आ जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये करना जरूरी है, तभी आपका ये सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता, जीएस और जनरल एप्टीट्यूड का जो ये पेपर है, तभी आपका वो क्या होगा ओएमआर स्कैनर में इवेल्युएशन के लिए जाएगा। तो ये क्वालिफाई करना और इस क्वालिफिकेशन इसको क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो सबसे अहम बिंदु है, और ये 2 घंटे का पेपर होगा, और इसके प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल अंक भी 100 होंगे, यानी एक प्रश्न 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। समान अध्ययन के लिए क्या है, यहां पर भी आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें भी 2 घंटा मिलेगा और टोटल मार्क्स 100 होंगे, यानी आपके सामान्य अध्ययन का और फिर सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड, इसमें भी आपके समय 2 घंटे होंगे, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। सॉरी, ट्विस्ट क्या है कि अब इसमें जो है आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होगा। यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग कहने का मतलब, अगर आपने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस 4 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए और 1 क्वेश्चन सही हो गया, तो आपको ओवरऑल 0 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो ये आपका 1/3 आपके निगेटिव मार्किंग होने का मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखें तो यहाँ पर आपका ये निगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर काम करना होगा, सिर्फ तुक्का मार करके काम नहीं चलेगा। अब आपको थोड़ा सा पढ़ना भी होगा, बिना पढ़े अब तुक्का नहीं लगा सकते हैं। और इसके सिलेबस की हम बात करें तो हिंदी का और इंग्लिश का जो सिलेबस होगा, सामान्य भाषा का जो आपका है वो 10th लेवल का होगा। इंग्लिश में आपके ग्रामर जो होते हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तमाम चीज़ें, सिंटैक्स एरर, ये तमाम चीज़ें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो उसमें भी जो आपके हिंदी के जो व्याकरण होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संविनार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द, या फिर आपके समास, ये सब तमाम चीज़ें वो इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी सिंपल बेसिक व्याकरण की बुक आप उठा लेंगे, वहां से ये काम हो जाएगा। जीएस की अगर हम बात करें, अगर इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में देखें तो सामान्य भाषा में जो है सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। मतलब आपके पास भाषा का नॉलेज है कि नहीं, भाषा की समझ है कि नहीं, कि आप स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करते हैं या क्या करते हैं, राम गोज करते हैं या राम गो करते हैं, राम इट्स करते हैं या ही इट करते हैं। तो इस चीज की सिंपल समझदारी की, अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर ये चेक की जाएगी। अगर सामान्य अध्ययन के सिलेबस की बात करें तो बिहार के जिस भी एग्जाम को आप उठा के देख लें,
लगभग यही आपके जीएस का सिलेबस होता है, जिसमें आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत राज्य की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। यानी इसका मतलब है कि जो भी बिहार में जो भी एग्जाम होता है, चाहे वो एसएससी लेवल का हो, चाहे दरोगा लेवल का हो, चाहे वो आपके सिपाही लेवल का हो, जो मोर और लेस जहां पर आपके क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग इसी पैटर्न के, चाहे बीपीएससी के हो तो लगभग सिलेबस इसी प्रकार के रहेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न भी, स्टैंडर्ड भी आपके एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल और बीपीएससी दरोगा इन्हीं सब के लेवल का होगा। अभी बीपीएससी टीचर का भी जो एग्जाम हो रहा है तो वहां पर भी आप देखेंगे क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो इसी अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न का रहता है। तो यहाँ पर से आपको यह समझना होगा कि आपकी तैयारी के लिए आपको क्या जरूरत है। आपके पास सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, कोई घटना किस प्रकार घट रही है, वहां पर क्या है नहीं है, इन तमाम चीजों की आपके पास परख होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम सामान्य योग्यता की बात करें, जनरल एप्टीट्यूड की, तो इसमें आपके क्या होंगे, मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग का होगा, और ये मैथ और रीजनिंग आप यह ध्यान रखेंगे, यही जो पेपर 3 होगा यही आपके सिलेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि इस चीज को समझिए, जीएस में हम आउट ऑफ 100 कोई भी स्टूडेंट होंगे, कोई भी स्टूडेंट आउट ऑफ 100 मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं, आउट ऑफ 100 मैक्सिमम 80 प्लस जाएंगे, 90 प्लस रेयरली ही होगा, रेयरली ही होंगे, जो कोई बिरले होंगे या जिन पे माता सरस्वती की विशेष कृपा होगी वही कर सकते हैं। नहीं तो 80 प्लस 100 में 80 लाना बहुत आसान नहीं होगा जीएस में, लेकिन मैथ और रीजनिंग में 100 में से 100 लाना आसान होगा। तो यही आपका जो पेपर 3 है आपके सिलेक्शन के लिए एक मेजर रोल प्ले करेगा, आपके सिलेक्शन को एक नया आयाम देगा। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी जिनका भी मैथ और रीजनिंग पे कमांड होगा वह यहाँ पर अपने सिलेक्शन को औरों से 10 कदम आगे लेके चले जाएंगे। क्योंकि जब तक आप यहाँ पर सिर्फ आपको एक्यूरेसी ही नहीं, एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम का मैनेजमेंट भी करना होगा, क्योंकि इस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं सही सही। क्योंकि यहाँ पर आपके ये कितने होंगे, इसमें आपके गलत होने के चांस नहीं होंगे। अगर आपके पास कैलकुलेशन है, आपके पास ट्रिक है, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, तो उस चीज को आप कर सकते हैं। जीएस में आपको मेमोराइज करना होता है, अगर वो मेमोरी आपका उस समय फेल करता है तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग में कोई चीज याद नहीं करना होता है, वहां पे अप्लाई करना होता है। अगर आपको पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस का हम कैसे निकालते हैं, या टाइम एंड वर्क का किस प्रकार निकालते हैं, या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, आपका प्रोपोर्शन रेशियो, इन तमाम चीजों को किस प्रकार करते हैं, नंबर सिस्टम का किस प्रकार यूज किया जाता है, उसके क्या ट्रिक होते हैं, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे आपका मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, इन सभी चीजों का किस प्रकार यूज किया जाता है, अगर आपके पास ये बेसिक समझ होगी तो आप मैथ में गलत नहीं करेंगे। उसी प्रकार रीजनिंग में भी अगर आपके पास पता होगा कि किस प्रकार सिलोजिज्म को हम अटेम्प्ट लेते हैं, किस प्रकार हम नंबर सिस्टम को, किस प्रकार काउंटिंग फिगर को, किस प्रकार हम एल्गोरिथम को कंसिडर करते हैं, ये तमाम चीजें अगर आपको आता है, जहां पर आपने इस पर प्रैक्टिस की हुई है, तो यहाँ पर गलती होने के संभावना कम होते हैं, और यहाँ पर स्कोर आपका सीधे रॉकेट की तरह, आपका गगनयान, मंगलयान की तरह ये आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा। यहां पर देखें तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, यहां तक ये आपका मैथ का हो गया, ये मैथ का सिलेबस है। इसके अलावा आपका क्या है, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान संकल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, ब्लड रिलेशन, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या,
ये तमाम चीजें आपकी क्या हो गई, ये रीजनिंग की। तो यहाँ पर कोई आपके पास ये नहीं होगा कि आपको ये रटना होगा। अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन एक रीजनिंग का आ जाए या मैथ का आ जाए तो जरूरी नहीं है उसको आप रटें, वहां पर आपको उसके प्रोसेस को समझना होता है कि किस प्रोसेस से हम ये लेके चलते हैं। रीजनिंग में नंबर सिस्टम का हम क्या प्रोसेस अप्रोच लगाते हैं, और इवन को हम किस प्रकार आउट करते हैं, किस प्रकार उसे करते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन इस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए। ये एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले भी अगर आप लोग किसी भी एक व्याकरण की किताब को लेकर फॉलो कर लेंगे, या किसी भी प्रीवियस एग्जाम का जो भी हिंदी इंग्लिश जहां पर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वहां से अगर आप पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चन पेपर का अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सामान्य भाषा में आपका सिलेक्शन, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएगा। रहा बात जीएस का, तो जीएस में आपको लगातार अप्रोच करते जाना है। इसके लिए जो स्ट्रेटजी होगी क्या होगी, जीएस के लिए और जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको पीआर स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। पीआर स्ट्रेटजी क्या है, प्रैक्टिस और रिवीजन का। आपको हर दिन एक प्रैक्टिस सेट करना है, और उसके बाद क्या करना है, जिस सेक्शन में आपका मार्क्स कम आया, जिस सेक्शन में आपके गलती ज्यादा हो रहे हैं, वहां पर आपको जाके रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, थ्योरी को रिवाइज करना है, फैक्ट को रिवाइज करना है, और फिर जाके आपको प्रैक्टिस सेट करना है। तो अभी से आप लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि ये अभी नोटिफिकेशन आया है, और यह फॉर्म फिलअप करने का जो डेट दिया गया है आपके 26 अगस्त से लेके 27 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक का डेट है शायद फॉर्म फिलअप करने का। हाँ, 27 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक का डेट है, 1 महीने का समय दिया गया है। तो जो भी जरूरत के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे जिनका भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना हो, चाहे कैटेगरी का बनवाना हो, चाहे रेसिडेंस बनवाना हो, इनकम जो भी कास्ट जो भी बनवाना हो, क्रीमिलियर का बनवाना हो, तो सभी समय रहते बना लें, क्योंकि यह मौका चूकना नहीं चाहिए आप लोगों से। अगर यह मौका चूक जाएगा तो एक अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा, और अवसर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा। तो यह आवेदन करने की जो तिथि है वह 27 अगस्त से शुरू होगी, और यह कब तक जाएगी, 26 सितंबर तक जाएगी। और सबसे अच्छी खुशी की बात जो है कि अभी तक कुछ समय पहले तक बिहार के लिए, बिहार का जो भी एग्जाम होता था उसमें फीस का बहुत ही बड़ा एक रोल होता था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो फॉर्म नहीं फिल कर पाते थे। तो बिहार सरकार ने उन सभी को ध्यान रखते हुए एक अच्छा शुरुआत किया है, और अब किसी भी फॉर्म के लिए मात्र 100 रुपया ही फी रहेगा। तो फी भी बहुत ज्यादा नहीं है, और आराम से आप लोग इस चीज के लिए कमर कस लें और अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एग्जाम के लिए जो क्राइटेरिया है, जो सिलेबस है, इस चीज पे फोकस करेंगे, और यहां से आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। हमेशा इस चीज पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाद बाकी इससे रिलेटेड जो भी तमाम अपडेट होंगे, हम राठौर ब्रदर्स की पूरी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी, और यहाँ से तमाम अपडेट आपके साथ वो हम लोग शेयर करते रहेंगे। हमने जो आपसे शुरू में चर्चा किया था इस महादेव बैच के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग 2 मिनट का समय दे दीजिए। हम लोग यह महादेव बैच सावन के पावन महीने में शुरू किए थे, और हमारी पूरी टीम बिहार दरोगा के लिए पूर्णतः फ्री बैच है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। फ्री 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 मतलब आप ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। यह फ्री उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन अभ्यर्थियों जिनके पास वह सुविधा नहीं है, वह परिसर, वह सुविधा नहीं है, वह आप उनके पास वह रास्ता नहीं है जहां से वो आगे बढ़ सके। तो ये हमारी टीम राठौर ब्रदर्स चैनल्स इसी चीज को मुहैया करवाने के लिए हम लोग जुड़े हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी बिहार का एक भी स्टूडेंट इस चीज से पीछे ना हो जाए कि हमारे पास यह सुविधा नहीं थी, हम इस चीज के लिए क्वालिफाई कैसे कर पाते, हमारे पास वो सुविधा नहीं थी। तो यह सबसे बड़ी सुविधा होती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो फीस की, तो इसके लिए कोई फीस नहीं देना है। और यह बैच हमारा रेगुलर आता है, यूट्यूब पे फ्री है, जाके आप देख लीजिए। इसका पूरा का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है। तमाम सब्जेक्ट अपने शेड्यूल टाइम पर होते हैं, हर दिन होते हैं। जहां से आपको संदीप सर हैं जो आपके ज्योग्राफी पॉलिटी को पढ़ाएंगे, ये मैं हूं जो आपको साइंस पढ़ाऊंगा, ये कंचन सर हैं जो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, साथ ही बिहार स्पेशल और आपके इकोनॉमी वो विकास सर पढ़ाएंगे। तो वो तमाम चीजें हैं, यहाँ से आपको वो कंप्लीट बैच फ्री दिया जा रहा है। तो इसके साथ हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक न्यूज, हर एक इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगा और वो आपके पास अपडेट फॉर्म में पहुंचे। चलिए इसी शब्दों के साथ
आप सभी को शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।